कैसे हो बच्चों आप सब। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कि आप सब तैयार हो पढ़ने के लिए? ये चैप्टर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है। आज हम सब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों आज जो हम खत्म करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाओ। एकदम जोश हाई रहनी चाहिए आपको सीखने के लिए, क्योंकि आज का जो क्लास होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा। आर यू नो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों आज का जो क्लास है इसमें हम पिछले क्लास में टाइप 1 में हमने सिर्फ एरो के बारे में डिस्कस किया था। आज हम केमिकल रिएक्शन समझेंगे और उसके सारे टाइप को डिस्कस कर लेंगे। हमने लिखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला जो टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का उसका नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो याद रखना मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है, हमने बताया था कि जब दो सब्सटेंस को आप मिला दोगे, मिलाने के बाद न्यूज मान लो ये अलग है ये अलग है, जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाओगे, मिलने के बाद ये सब्सटेंस बन गया, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इस दोनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होगा। इसी को तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कितने तरह से मिल सकता है? जब दो सब्सटेंस आपस में कितने तरह से मिल सकता है, इसी को तो हम बोलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों जो पहला टाइप है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ने वाला। जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो जाए उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब होगा दोज रिएक्शंस वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। जब दो रिएक्शन आपस में दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस को बना दे, ऐसे रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसके अंतर्गत दो रिएक्शन इन विच टू और मोर इन विच रिएक्शन टू और मोर देन या मोर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड आर कंबाइन, क्या करेगा बच्चों? दोज आर रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कंबाइंड। ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे जब दो या दो से ज्यादा क्या या तो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। जब ऐसे रिएक्शन को कंबाइन टुगेदर हो जाए, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। हमने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन का ही तो पार्ट है ना। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलेगा और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, वो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म करेगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्सटेंस, न्यू टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक वर्ड इसमें जोड़ दो, टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस। अब बोलोगे सर आपने एक सिंगल वर्ड का यूज क्यों किया? बच्चों मजा आएगा भी समझने में। जब दो सब्सटेंस को आपस में मिला दोगे, जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाओगे, मिलाने के बाद एक या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड मिलेगा, मिलने के बाद सिर्फ एक ही सिंगल कंपाउंड होनी चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट बने ना एक ही प्रोडक्ट हो, सिंगल, टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस, एक ही न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड या सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम सब बोलेंगे कॉम्बिनेशन।
बच्चों कुछ समझ में आया? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो जाए, कंबाइंड होने के बाद न्यू सब्सटेंस जो बने वो सिंगल बने, सिंगल ही कंपाउंड बने, ऐसे रिएक्शन को हम सब बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नाम ही होता है कॉम्बिनेशन का, जुड़ना। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं इसका। कोई बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल के मदद से तुम देख सकते हो क्या कंपाउंड बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं आयरन, ये मेरा सॉलिड है। सल्फर ले लेते हैं बच्चों, और इसको जब आप आयरन और सल्फर को रिएक्शन करोगे, हम यहाँ पे कंपाउंड लिखने भी सिखा देता हूं साथ ही साथ। जब दो, क्योंकि देखो ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा भी एलिमेंट है, जब दो एलिमेंट आपस में मिला, दो एलिमेंट जब आपस में मिल रहा है तो इसका कंपाउंड कैसे बनाया जाता है बच्चों? तो कंपाउंड बनाने का तरीका होता है, आयरन की जो वैलेंसी होती है 2 और सल्फर का भी वैलेंसी 2 होता है। जिसका जितना वैलेंसी होता है उसको नीचे लिख दोगे, ऐसे करके क्रॉस कर दोगे। एक साथ कंपाउंड बनाते हुए सीखो। जब एक दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुआ, इसका वैलेंसी हमने नीचे लिखा, इसका वैलेंसी हमने नीचे लिखा, और दोनों के वैलेंसी को क्रॉस कर दिया। बच्चों जब क्रॉस करोगे क्या आएगा? Fe। इस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 2Fe नहीं होगा। केमिस्ट्री कहता है कि 2Fe नहीं लिखना है। केमिस्ट्री क्या कहता है बच्चों कि ये जो 2 है इसके राइट साइड में लगेगा, मतलब ये 2 जो है यहां पर नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा राइट साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? Fe2। ठीक है, अब ये 2 से जब इसमें गुना होगा या S लिखोगे, ये भी राइट साइड में होगा। तो केमिस्ट्री कहता है जब दोनों नंबर हो, जो नंबर डिविजिबल हो, उसको काट सकते हो। 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? FeS। क्या लिख सकते हो? FeS लिख सकते हो, FeS लिख सकते हो। तो कंपाउंड क्या बन गया मेरा? फेरस सल्फाइड। क्या बन गया? फेरस सल्फाइड। क्या कंपाउंड बन गया बच्चों? फेरस सल्फाइड बना। तो यहां देख रहे हो कंपाउंड सिर्फ एक ही बना मेरा, सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट जहां दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करे, कंबाइंड करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये केस फर्स्ट था मेरा। इसमें क्या था? टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड। इसमें कितने एलिमेंट कंबाइंड था बच्चों? जो केस पहला था, अभी देखा दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो गया। हमने क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, एलिमेंट कंबाइंड होगा या कंपाउंड होगा। तो सोचो ना, जब दो चीज आपस में मिलेगा, ध्यान देना, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड ही मिक्स हो सकता है। तो आपसे मैं पूछूं क्या क्या मिक्स हो सकता है? बोलोगे सर या एक कंडीशन होंगे दोनों एलिमेंट मिल जाए, दूसरा कंडीशन होगा एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड मिल जाए, एक कंडीशन होगा दोनों कंपाउंड मिल जाए। यही तो हो सकता है ना, यही तो हो सकता है मेरे भाई। यदि हम क्या बोले आपको, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, रिएक्शन एलिमेंट एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के साथ भी हो सकता है, और एलिमेंट कंपाउंड के साथ भी हो सकता है। तो तीन केस बना, या तो दोनों एलिमेंट मिल जाए, या दोनों कंपाउंड मिल जाए, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो जाए। तो एक केस का हमने समझा दिया। दोनों यदि एलिमेंट मिल जाए, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट, देखो एक ही प्रोडक्ट हमें मिला है जिसका नाम है फेरस सल्फाइड। यदि प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, दूसरा कोई होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मेरे ख्याल से एक केस आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। इसको नोट कर लें आप। उसके बाद कॉम्बिनेशन का दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। तीन चार एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम चलिए अब हम बच्चों दूसरा केस देखते हैं। केस सेकेंड, पहला केस देख लिया था,
केस सेकेंड है टू कंपाउंड आर कंबाइंड। बच्चों हमने क्या समझाया अभी? केस फर्स्ट जो हमने पढ़ा, एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूं। केस फर्स्ट जो हमने समझा, दो एलिमेंट आपस में मिला था। अब केस सेकेंड उसी का जो एग्जांपल होगा, टू कंपाउंड आर मिक्स। जब दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्या बनाएंगे? तो एग्जांपल देखेंगे उसका। मान लेते हैं यहां पे एमोनिया है, NH3 जो है मेरा बच्चों गैस होता है, इसको बोलते हैं एमोनिया। याद कर लोगे, एमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसको यदि हम रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, किसके साथ करवा दें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ रिएक्शन करवा दे। आप देखो कंपाउंड किसको बोलते हैं, समझ में आता है बच्चों? कंपाउंड जब ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है। जब कोई कंपाउंड अलग अलग एटम से मिलकर बना हो उसको कंपाउंड बोलते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग है, कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग है, कंपाउंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये जब रिएक्शन करेगा आपस में तो क्या बना देगा भाई मेरे? एमोनियम क्लोराइड बनाता है, NH4Cl। क्या बनाता है बच्चों? एमोनियम क्लोराइड बना देता है, एमोनियम क्लोराइड बना देता है। और ये जो एमोनियम क्लोराइड बनाता है ये सॉलिड होता है और ये सब्लिमाइज होता है। क्लास 9 पे पढ़ा होगा। सब्लिमाइज मतलब सब्लिमेशन, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चल जाता है। तो एमोनियम क्लोराइड द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, हीट करने के बाद जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, इसको बोलते हैं एमोनियम क्लोराइड। अब यहां पे देखो आपने, हमने ये क्या लिया बच्चों? ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और सिंगल प्रोडक्ट बना। सिंगल प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेरे भाई, जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाए या दो कंपाउंड आपस में मिल जाए, सिर्फ कंडीशंस देखने हमें कि सिंगल प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। केस सेकेंड समझ में आ गया। केस थर्ड क्या हो सकता है, डिटेल से समझेंगे। केस थर्ड का मतलब होता है कि वन एलिमेंट प्लस वन कंपाउंड। केस थर्ड क्या होगा बच्चों? जहां पे क्या होगा, एक एलिमेंट हो और दूसरा क्या हो? कंपाउंड हो। तो समझ में आ गया। अभी पहला केस दोनों एलिमेंट का एग्जांपल दिखाया, दूसरा केस दोनों कंपाउंड दिखाया, तीसरा केस एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। तीनों केस में प्रोडक्ट बनेगा क्या? सिंगल, एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉम्बिनेशन जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिले कोई दिक्कत नहीं, सिंगल प्रोडक्ट यदि मिल जाए उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहां पे कोई एक एलिमेंट ले लेंगे और कोई एक कंपाउंड ले लेंगे, दोनों को जब आपस में आप रिएक्शन करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका सिंगल प्रोडक्ट होगा। उसके केस में होगा, देखो एग्जांपल, Na याद होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, O2 से रिएक्शन करवा दो बच्चों। ये क्या है मेरा? देखो एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, ये कंपाउंड हो गया मेरे। ध्यान देना, ये क्या हो गया मेरा? कंपाउंड हुआ। O2 सेम सेम एटम है, ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है। कंपाउंड का एक ही कॉन्सेप्ट है, जब दो अलग अलग नेचर का एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। O2 मतलब सेम सेम एटम का जुड़ा हुआ है। ये मेरा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ये फुलफिल हो रहा है, एक कंपाउंड हो दूसरा एलिमेंट हो, जो प्रोडक्ट बना देगा। यहां देख रहे हो, NO को रिएक्शन हम करवा देते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो याद रखेंगे आप, NO को कंपाउंड, O2 को एलिमेंट, जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों वो NO बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पे क्या देखा, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, और यहां पे क्या बना बच्चे मेरे? सिंगल कंपाउंड बन रहा है, सिंगल कंपाउंड बन रहा है। ये सिंगल कंपाउंड ही यहां पे इसका एग्जांपल हो गया।
तो आप गौर से जब इसको देखोगे, जब गौर से इसको देखोगे आप तो पता चलेगा यहां पे दो कंपाउंड को आपस में मिलाया, एक एलिमेंट एक कंपाउंड को मिलाया, दोनों एलिमेंट को हुआ। ये सारे एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। बच्चों कॉम्बिनेशन का समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन का मतलब दो एलिमेंट आपस में मिले या दो कंपाउंड मिले या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिले, तीनों केस में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बस इतना ही इसमें समझना था। अब टाइप 2 पे आते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। इसको नोट कर लो बच्चों आप सब, चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा। दूसरा टाइप जो होता है मेरा वो है डिकम्पोजिशन। दूसरा जो टाइप है मेरा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन बच्चों, डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जो डिकम्पोज होके अलग अलग हो जाए, टूट जाए। मतलब एक सिंगल कंपाउंड को स्प्लिट करे टू और मोर देन टू कंपाउंड में। मतलब दोज कंपाउंड डिसोसिएट, दोज रिएक्शन इन विच ए, लिख लो, दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड जो होगा वो स्प्लिट होगा। स्प्लिट मतलब टूटना। जब सिंगल कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा? स्प्लिट्स हो जाएगा। सिंगल कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? स्प्लिट्स इन टू और मोर, टू और मोर सिंपल कंपाउंड, टू और मोर सिंपल कंपाउंड या टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बोल सकते हो, सिंपल सब्सटेंस बोल सकते हो या सिंपल कंपाउंड बोलो। यहां आप लिख सकता है, एक वर्ड जोड़ दो यहां पे, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, SPLI। ठीक है, इसको मिटा दो थोड़ा बच्चों, इसको मिटा दो, SPLITS। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस। अब इसको गौर से समझो। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या बताया? डिकम्पोजिशन दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स इन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इसका मतलब मेरे भाई कोई सिंगल कंपाउंड टूट के अलग अलग दो या दो से ज्यादा में हो जाए। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जुड़ गया, दो सब्सटेंस जुड़ के एक कंपाउंड बना दे। डिकम्पोजिशन का मतलब एक कंपाउंड टूट के अलग अलग हो जाए, डिकम्पोजिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये दोनों जुड़ के एक हो जाए, कॉम्बिनेशन। ये जुड़ गया, दोनों टूट के अलग अलग हो जाए, डिकम्पोजिशन। स्प्लिट मतलब टूटना होता है बच्चों, स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया था, टूटना होता है, ब्रेक डाउन होना। अब बोलोगे सर ब्रेक डाउन होने का क्या तरीका होता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा केस फर्स्ट। टूटने का भी अलग अलग तरीका होता है। पहला होता है केस का नाम थर्मल डिकम्पोजिशन। एकदम डिटेल से समझेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब बच्चों, थर्मल का मतलब यहां पर हीट होता है। थर्मल का मतलब हीट होता है, मतलब जो टेम्परेचर के मदद से टूट जाए। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जो हीट के मदद से, जो थर्मल के मदद से आपस में टूट जाए। जैसे एग्जांपल देखें, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये पूरे क्लास 10 में फेमस एग्जांपल है, इसको आज याद कर लो, लीड नाइट्रेट।
याद रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। लीड नाइट्रेट फेमस एग्जांपल है। इसको यदि हीट का सिंबल ये डेल्टा होता है, ट्रायंगल बना दोगे या हीट लिख दोगे। हीट मतलब इसको हीट देंगे तो ये आपस में टूटेगा। क्या होगा बच्चों? ये आपस में टूटेगा और टूट के अलग अलग सब्सटेंस बना देगा। 2PbO प्लस N2O प्लस O2। तो आप देखेंगे हमने क्या एग्जांपल बताया, बताया बच्चों कि जो कंपाउंड्स होंगे, ये कंपाउंड्स है मेरा, इसको जब हीट करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बदलेगा। सॉरी, NO2। दो अलग अलग कंपाउंड बनेगा। ये मेरा क्या होगा? गैस होगा। ये मेरा क्या होगा? गैस होगा। ये मेरा क्या होगा? सॉलिड होगा। ये मेरा क्या होगा? एक्वस होगा। जब इसको हीट करते हैं ना, जब हीट करेंगे, अभी एक सिंगल कंपाउंड है, ध्यान देना, सिंगल कंपाउंड टूट के ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। जब एक कंपाउंड टूट के अलग अलग पार्ट्स में आ जाए, इसी को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और जो टूटने का रीजन हीट के द्वारा टूटे, हीट के कारण हटे, जैसे बोलो किसी का रिश्ता बना हुआ है, अलग हुआ, जिसकी कारण अलग हुआ वही कारण कहलाएगा। इसका टूटने के कारण हीट हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया? थर्मल। थर्मल मतलब हीट होता। किसी का टूटने के कारण सनलाइट होगा, तो उसका कारण क्या होगा? सनलाइट होगा। किसी टूटने के कारण इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिसके कारण जो हो रहा है उसका नाम पड़ जाता है मेरे भाई। ये हीट के द्वारा अलग अलग हो रहा है, इसलिए नाम पड़ गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां तक इसको नोट कीजिए पहले। हो गया होगा इसको। अब इसका जो पार्ट्स है दूसरा जो इसका एग्जांपल है केस 2 जो है मेरा, इसका केस 2 है, जिसको बोलते हैं हम सब इलेक्ट्रोलाइटिक। ध्यान से बच्चों समझोगे, हर एक चीज बताया जा रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो टूट जाए। मान लेते हैं 2H2O है, लिक्विड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी डालोगे भाई मेरे, तो एक H2 पे आ जाएगा, दूसरा O2 पे आ जाएगा, जिसको हम कैथोड और क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। जिसको कैथोड और क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। कैथोड और क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो इसको बैलेंस कर दो। तो ये आपने क्या देखा? वाटर है, पानी है, पानी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी डालोगे ना, दो पोल बनाता है, कैथोड और एनोड। कैथोड मेरा निगेटिव होता है, तो निगेटिव है उसके पास पॉजिटिव जाएगा, तो ये किस पे चला जाएगा? कैथोड पे चला जाएगा। ये किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा। थोड़ा इसको समझ जाओ। जैसे हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, दो पोल बना देता है बच्चों। एक हो जाता है हमारा निगेटिव का, एक होता है पॉजिटिव का। इसको जैसे यहां पे बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स टूटने लगता है। टूटेगा कैथोड और एनोड में, मतलब H2O जब टूटेगा बच्चों, तो H और O में टूटेगा। H मतलब हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का नेचर पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन का नेचर निगेटिव होता है। तो ये जो कैथोड एनोड होता है, हमेशा बताओ पॉजिटिव किसकी तरफ भागेगा भाई मेरे? निगेटिव की तरह। और निगेटिव किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो आज कॉन्सेप्ट याद कर लेना, क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन गैस जब टूटेगा तो वह किसके साथ अटैच होगा? तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर का है, तो निगेटिव तरफ जाएगा, और निगेटिव वाला कैथोड होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो पॉजिटिव वाला निगेटिव तरफ दौड़ेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। तो O2 मेरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव मतलब एनोड के पास दौड़ेगा। ये मेरा क्या है? ये है, इसके जगह पे H2 आ जाएगा और इसके जगह पे O2 आ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये H2 वाला क्या कहला जाएगा? याद रखना, कैथोड। और ये क्या कहला जाएगा?
एनोड कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला कैथोड होता है, ये पॉजिटिव उसकी तरफ दौड़ेगा, ये एनोड होता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ दौड़ेगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा कैथोड और एनोड में। तो समझ में आ गया होगा आपको। यदि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई कंपाउंड अलग अलग हो जाए, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने बोला अलग होने का रीजन ही उसका नाम कहलाता है। अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट केस, जो इलेक्ट्रिसिटी से ना हीट के कारण अलग अलग हो रहा था, तो नाम क्या पड़ गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण अलग अलग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? इसको नोट कर ले। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट, हर एक चीज को समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ये सेकेंड पार्ट है क्लास 10th का। तीसरा जो पार्ट है मेरा वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? फोटो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जो सनलाइट की मदद से अलग अलग हो जाए। सनलाइट का मतलब, सनलाइट जो एनर्जी होता है, हमने बोला अलग होने का रीजन हीट के द्वारा थर्मल, याद करवा दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक, सनलाइट के कण के द्वारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं AgBr कोई कंपाउंड है, यहां पे सनलाइट, इसको बोलते हैं सिल्वर बोरोमाइड। क्या बोला जाता है? सिल्वर बोरोमाइड। जब सनलाइट वो टूटेगा तो Ag प्लस Br2 ये सॉलिड हो जाएगा, ये गैस होगा। तो ये किसके कारण टूटा? सनलाइट के कारण टूटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या पड़ गया? फोटो डिकम्पोजिशन। सनलाइट के जो छोटे छोटे कणस होते हैं ना, जो छोटा छोटा कण, देखो सुबह सुबह दिखाई देगा, किसी रूम में रहोगे तो किसी होल के द्वारा, वही छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं। जब उसके कण किसी सब्सटेंस पे पड़े ना, वो अलग अलग। ये कब होता है बच्चों? ये जो जुड़ने वाला टूटने वाला कहानी है, कब टूटता है? जिसका जितना बॉन्ड मजबूत होगा उतना टूटेगा, उतना लेट से टूटेगा। तो हीट सबसे ज्यादा, जिसका अभी भी नाजुक रिश्ता नहीं बनाना है हम सबको, जब भी बनाओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ, जिसको तोड़ने के लिए हीट की जरूरत हो। ये तो ऐसा नाजुक रिश्ता बना है जो सनलाइट पड़ते ही टूट गया है। ऐसा क्यों मालूम है? सिल्वर लेस रिएक्टिव में आता है मेटल का, ब्रोमाइड नन मेटल का भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है। नेगेटिव भी क्वालिटी वाली होती है ना, कोई अलग है, कोई अलग है, कोई हाई क्वालिटी की है, और तुम लो क्वालिटी, वो हाई क्वालिटी, कभी मैच ही नहीं करेगा। बच्चों अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाओ, जब क्वालिटी आपकी बढ़ेगी तो आपका मैच करेगा। तो ये था लेस रिएक्टिव वाला, और ये नन मेटल थोड़ा सा पोजीशन अच्छा वाला है। तो इसका रिश्ता इतना नाजुक है कि सनलाइट पड़ा, ये दोनों अलग अलग हो गया। इसलिए आपके अंदर क्वालिटी होगी तो हमेशा आप अच्छा कर सकते हो, किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हो। तो ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसी को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट की मदद से टूट जाए। बच्चों इसके बाद जो मेरा आता है, ये हम दो पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है जिसका नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए यहां पे अब सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। थर्ड टाइप, आपने दो पार्ट पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है जिसका नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। एक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब मैं समझाता हूं। आपके क्लास में 10 बच्चे, 10 बॉयज 10 गर्ल्स हैं, 20 बच्चे 30 बच्चे हैं।
अब सारे का रिएक्ट करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता अलग अलग है या नहीं? बोलोगे हाँ सर अलग अलग, सबका सोचने की क्षमता अलग। तो बच्चों पूरे मेटल्स में रिएक्ट करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज जितना ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्शन करेगा और बाकी जो रिएक्शन किया हुआ हो है ना उसको भी अलग अलग कर देगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे एक्टिविटी सीरीज होता क्या है मेटल का। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट यदि ये समझ में आ गया तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट आप आसानी से समझ सकते हो। तो पहले एक्टिविटी सीरीज आपको समझा दूं। एक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है जब कोई एक अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब पहले से कम। समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा, हमने आपके सामने ऐसे एग्जांपल का नाम लिखा कि ये के मतलब पोटासियम, हमने 20 तक एलिमेंट का नाम लिखवाया, याद रखना। के मतलब पोटासियम, पोटासियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लीड, पीबी लीड है, एच मतलब हाइड्रोजन है, सीयू मतलब कॉपर है, एजी मतलब सिल्वर है, एयू मतलब गोल्ड है, पीटी मतलब प्लेटिनम। हमने क्या बोला? जब इसका एक्टिविटी सीरीज गौर से देखोगे बच्चों, सिल्वर देखो लेस रिएक्टिव में आ रहा है, नीचे वाले पार्ट में लेस रिएक्टिव में है, यहाँ लेस रिएक्टिव था। ये ब्रोमीन जो है ना, जब नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा उसमें हाई में आता है, तो इसको अलग कर देगा। तो आपके सामने जो एक्टिविटी सीरीज है इसको याद रखना है, मतलब ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये इधर वाला जो जा रहा है, ये इधर से इधर जो जा रहा है, याद रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये फिर से मैं बोल देता हूं, सबसे ज्यादा पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लीड, बीच में नॉन मेटल हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, सबसे कम प्लेटिनम। इधर जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको जब एलिमेंट दिखाई दे तो आपको ये एक्टिविटी सीरीज दिमाग बच्चों याद होनी चाहिए। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, लास्ट जब इंक्लूड करूंगा ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन तत्काल आपको याद करने की जरूरत है। पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पीटी, प्लेटिनम, ये एक्टिविटी सीरीज है। मतलब सबसे ज्यादा पोटासियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, ये याद होनी चाहिए सीरीज। क्लियर होगा यहां तक? ये याद है, जिसका एग्जाम्पल हम ऊपर लिख रहे हैं मिटा के। इसका एग्जाम्पल ऊपर देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या समझा रहे थे। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं Zn प्लस CuSO4 है, Zn सॉलिड है, ये एक्वस है। अब देखना खेल इसका, अब ऐसे समझाता हूं ठेठ भाषा में। ये CuSO4 एक पेयर है, समझ रहे हो पेयर का मतलब? दोनों एक साथ अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहा है। कहीं गया घूमने के लिए, होटल के बगल के कमरे में Zn था। ध्यान से सुनना भाई, ये Zn जो था CuSO4 था। अब ये Zn और Cu में तुम चेक करो थोड़ा सा, यहाँ पे ये Zn पहले आ रहा है और Cu बाद में आ रहा है। इसका मतलब Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है। यही तो खेल है सिंपल डिस्प्लेसमेंट का। मतलब जो हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यही तो खेल होता है हमारे पास भी। अब बता रहा हूं, एक साथ जिंदगी खुशहाल जी रहा था, अब SO4 Cu के साथ अच्छा जिंदगी जी रहा था, आया इसकी जिंदगी में Zn। Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, बेचारा Zn धीरे 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 इसको अपने तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और Cu बेचारा मारे पूरा। मतलब Zn SO4 प्लस Cu सॉलिड एक्वस। कहने का मतलब भाई, ये Zn अभी अकेला था लेकिन इसको अकेला कर दिया, क्यों? क्योंकि इसकी पेयर को अपने तरफ खींच लिया। ये तभी संभव है जब कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा रिएक्टिव तुम बन जाओ ना मेहनत करके, अरे जिंदगी बदल जाएगा। एक घर में, किसी एक घर में एक नौकरी लग जाती है सरकारी ना, 2-3 पीढ़ी चेंज हो जाता है बच्चों। दिन रात एक कर दो, आपकी जिंदगी को जीने का तरीका बदल जाएगा, आपके परिवार का रहन सहन बदल जाएगा, आने वाले जनरेशन बदल जाएगा। दिन रात मेहनत करो जिससे आपका जिंदगी खुशहाल हो।
तो यहाँ पे क्यों, अब देख रहे हो नई खुशहाल क्या हो रहा है, Cu लेस था, Zn हाई था, सीधा डिस्प्लेस कर दिया, ये इसको डिस्प्लेस किया, इसके स्थान पे Zn आ गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया भाई मेरे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गया समझ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स तुम अपने आप में यूज कर सकते हो, जिसके मदद से तुम रिएक्शन बना सकते हो। जैसे यहां पे देख लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, आप सो देख लो, पोटासियम ले लो प्लस Na2SO4 ले लो। अब देखो ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है। अब देखो पोटासियम पहले, सोडियम बाद में, ये पोटासियम इसको क्या करेगा, हटाएगा, क्या बना देगा, K2SO4 एक्वस प्लस Na बेचारा मारे फिरेगा, इसको बोलते हैं पोटासियम सल्फेट। देखो के मतलब पोटासियम, SO4 सबके साथ है तो इसका जिंक सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, सोडियम होता तो सोडियम सल्फेट। तो ये हमारा था कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया आपको, जिसके मदद से हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों में शेयर करें। पहली बार यूट्यूब में हर एक कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है बच्चों, आपका साथ जरूरी है, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और एक से एक वीडियो आपके पास इसी ढंग से लाते रहे। तब तक आप पढ़ें, खुश रहें।